हेलो जय हिंद साथियों। आप सभी का कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में स्वागत है। मैं एस राठौर सर आज आपके सामने प्रमुख दिवस लेकर आया हूं। जो भी एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हो उन सभी में 1 से 2 क्वेश्चन इस दिवस से ज़रूर अवश्य मिलते हैं। आप डिफेंस का एग्ज़ाम दो या किसी स्टेट पुलिस का दो या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पक्का है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। संपूर्ण विश्लेषण हमने दिवस के बारे में किया है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग पेन कॉपी ले लो, नोट कर लिए। ठीक है, सारे आपको नोट करना होगा क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और साइड से ही आपको चैनल को भी शेयर करते जाना है। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले दिवसों में बात करेंगे हम। जनवरी माह की जो पढ़ने वाले दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जनवरी माह में कौन कौन से दिवस होते हैं। सबसे पहला दिवस जनवरी का इम्पोर्टेंट है 9 जनवरी। कौन सा? 9 जनवरी इंपोर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी, ठीक है, याद रखना आपको कौन सा 9 जनवरी, यहाँ से ध्यान रखना 9 जनवरी, ये आपका है 9 जनवरी। 9 जनवरी की बात करेंगे, इसमें कौन सा दिवस होता है तो प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं हम इसको, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़के वापस लौट रहे थे। कब? 9 जनवरी और 1915 ईस्वी को ये भारत आते हैं। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। पहली बार 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा विश्व हिंदी दिवस हिंदी को प्रचार करने के लिए मनाया गया था, जो नॉर्वे में भारतीय यात्रा जो आपके हैं भारतीय दूतावास पर मनाया गया था सबसे पहले। कब? 2006 में। उस समय कौन था? मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस, वेरी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी। और इस दिन हुआ क्या था? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर पहली बार 12 जनवरी 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के मसीहा थे एक मात्र। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। और इसके बाद रामकृष्ण मठ की स्थापना 98 में बेल्लूर मठ की थी। बेल्लूर जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और धर्म संसद शिकागो सम्मेलन में इन्होंने 1893 में भाग लिया था। आप सभी को पता है इन्हें लंच के टाइम पे बोलने का मौका मिला था, लेकिन ये इतने अच्छे बोले थे कि सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने बोलते हुए निकाला और दुनिया में अपनी जो भारत की संस्कृति है उसको विश्व विख्यात किया और सभी के दिलों में छाप छोड़ी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, विवेकानंद जी को स्वामी जो थे, स्वामी विवेकानंद, इनको स्वामी की उपाधि खेतड़ी के एक राजा थे उन्होंने ही दी थी, क्योंकि उनके यहाँ जब जाते हैं रात में पुस्तकें पढ़ते हैं उसी समय। ठीक है, याद रखना। चलिए बात करते हैं अगला। आपका 9 जनवरी हो गई, 10 जनवरी हो गई, 12 जनवरी, तीनों को रिलेट अच्छे से करना। फिर आते हैं हम, देखिए यहीं पर आपको 12 जनवरी थी, इसी से रिलेटिव अगर 12 तारीख में अगस्त में देखें तो विश्व युवा दिवस होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीय पूछे तो जनवरी में और विश्व पूछे तो अगस्त में, बस इतना याद रखना, इसलिए लिख दिया। बाकी आते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? डिफेंस वाले नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। ठीक है, भारत के पहला सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा जो थे, के.एम. करियप्पा 5 जनवरी 1949 को ये क्या बने थे? भारत के पहले इन्होंने चालू किया था। 15 जनवरी 1949 को पहला मनाया गया था थल सेना दिवस। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष के थे
KM करियप्पा। याद रखना 15 जनवरी थल सेना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, और किसके वाह में? तो सुभाष चंद्र बोस की जो थे जयंती के रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और सुभाष चंद्र बोस ने ही किसकी आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। और इनको ही बाद में देखिए इनका जयंती तो मनाई जाती, पुण्यतिथि नहीं बनती, क्योंकि इनका लापता हुए थे, इनका फिक्स नहीं है कब इनकी मृत्यु हुई, है ना, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग भारतीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनवरी का 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान लागू हुआ था इस दिन, अर्थात 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा भारत सरकार का जो बना हुआ संविधान था, ठीक है, वो गणतंत्र दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था। और इसकी कहानी आपको मैं बताता हूँ हमेशा, ठीक है। कहानी क्या थी? क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से लगातार स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। जो 1929 की लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तब से लगातार भारतीय 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। परंतु जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को दी थी। और इसका एक कारण था क्योंकि 15 अगस्त को ही जो है मित्र राष्ट्रों ने जो है धुरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनने अपने खुशी में ही हमको आज़ाद किया था। इसकी बात करते हैं तो हम लोगों ने क्योंकि 26 जनवरी पहले से मना रहे थे, तभी हमने क्या किया? आज़ादी तो मुझे 15 अगस्त को मिल गई हम लोगों को, लेकिन क्या किया? हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो लिखा गया था, इसके बाद जो होता है 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो जाता है और कुछ लागू भी कर लिया जाता है। परंतु संपूर्ण रूप से गणतंत्र जो है या संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस कारण 26 जनवरी 1950 क्या 26 जनवरी 1950 जो था उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है शहीद दिवस। शहीद दिवस क्या है? शहीद दिवस 30 जनवरी को, देखिए 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए तो प्रवासी दिवस, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गॉडसे, नाथूराम गॉडसे नामक व्यक्ति ने 3 गोलियां मारी थी एक पिस्टल से, ठीक है। तो उस कारण से लगभग इसका जो है इस कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और 30 जनवरी को ही शोक दिवस के रूप में शहीद दिवस को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और समाधि स्थल इनकी आपको पता ही है कहाँ पर है? राजघाट के नाम से जानी जाती है, दिल्ली में है, ठीक है। समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल। 24 जनवरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी है आपका, तो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जनवरी के हमने लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लिए। देखिए आपको एक बार और दिखा दो। 9 जनवरी गांधी जी वापस आए थे तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के उपलक्ष्य में। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, पहले जो थल सेना अध्यक्ष थे KM करियप्पा थे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 25 जनवरी भारतीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी को आपका इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। इसके बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है दोस्तों। तो हमने जनवरी माह की संपूर्ण क्या देख लिए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला चलते हैं फरवरी माह। फरवरी माह की बात करते हैं। देखिए फरवरी माह की बात करेंगे हम लोग। फरवरी में आते हैं 4 फरवरी में, 4 फरवरी इंपोर्टेंट हो जाती है
विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी। देखिए 1933 से कैंसर की बीमारी की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, कैंसर जो है आपका, ठीक है, सबसे खतरनाक जो है रोग होता है, ठीक है। और कैंसर के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं बहुत जल्दी फैलती वायरस, ठीक है। तो ध्यान रखना कैंसर, ठीक, कैंसर में क्या होता है, कह सकते हैं द अनरेगुलेशन डिविजन्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है। क्या होता है, जब कोई भी कोशिका अनियंत्रित तरीके से विभाजन करने लगती है तो वो कैंसर कहलाती है, ठीक है। उसका रेगुलेट नहीं कर पाती है, या मतलब उसको विभाजन को रोक नहीं पाती है, और बढ़ती जाती धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस कोशिकाओं में फट जाती है और गल करके कैंसर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक कैंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन, ठीक है, तो जो आपको मोटे अनाज हैं या तो उनके लिए प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये कब से? 10 फरवरी 2019 से मनाना स्टार्ट हुआ है दलहन दिवस, क्योंकि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी, 4 फरवरी 10 फरवरी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको याद करना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो पहली बार 28 फरवरी 1987 को ये मनाया गया था, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, या जिनको बोलते सीवी रमन, ने रमन प्रभाव, जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्षेत्र में रमन इफेक्ट होता है ना, की खोज की थी। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को चित्रित करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन के लिए मनाया जाता है, रमन प्रभाव की उन्होंने खोज की थी, आपको सबको पता है, ठीक है। तो 28 फरवरी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फरवरी में हमने देखा दोस्तों, ये आपकी मोस्टली कौन सी, एक तो 4 फरवरी इंपोर्टेंट है और दूसरा आपका 28 फरवरी। 10 फरवरी थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना, 4, 10 और 28। चलिए अगला आता है मार्च। अगला माह मार्च है, और दोस्तों मार्च में क्या है, पहला आपका 3 मार्च विश्व वन दिवस, ठीक है। ये आपको देखिए जो टेट वगैरह देते हैं, एनवायरमेंट जहाँ का पार्ट होता है उसमें ये बहुत बार पूछा गया, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कहाँ? विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। डिफेंस वाले इसको याद रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस, क्योंकि गौरैयाएं जो कम हो रही थी उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए गौरैया दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी कहते हैं इस दिन, खुशहाली, और ये 20 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें से है विश्व जल संरक्षण दिवस, और इम्पोर्टेंट हो जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसमें आपका जो 22 से बात करते हैं कि 22 को जल संरक्षण के लिए 22 मार्च, ठीक है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और बायोडाइवर्सिटी डे या जैविक विविधता दिवस 22 मई को। 22 की सीरीज याद कर लेना, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैविक विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक। 23 मार्च को क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मौसम आता है। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और को शहीद दिवस रूप मनाया जाता है, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन दिनों को फांसी हुई थी, कब? 23 मार्च और 1931 में। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931 याद रखना, 23 मार्च 1931 को। चलिए अगला चलते हैं, विश्व टीबी दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाई जाती है। देखिए दोस्तों मार्च में काफी इंपोर्टेंट डे पड़ जाते हैं, जैसे पहला इंपोर्टेंट होगा महिला दिवस 8 मार्च को, गौरैया दिवस 20 मार्च को, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट इसी में है आपका, यानी कि
जो भगत सिंह राजगुरु के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही कर लेना, 22 कर लेना, ठीक, 20 कर लेना, 8 मार्च कर लेना, ठीक है, और बाकी आपको ये देखना है, ठीक। चलिए, ये मार्च होता है। मार्च के बाद आते हैं अप्रैल पर। देखिए बेटा, कि जो अप्रैल है, अप्रैल माह में कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है। तो पहला है विश्व खेल दिवस। देखिए, विश्व खेल दिवस है, कंफ्यूज ना हो ना, राष्ट्रीय खेल दिवस अलग है, विश्व खेल दिवस अलग है, ठीक है। तो विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता है WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व की सबसे बड़ा मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जकार्ता में इसका जो मुख्यालय बना हुआ है, वहां पर ये सबको क्या करता है? स्वास्थ्य से संबंधित मदद कराता है, ठीक है, रिसर्च भी करवाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी, इन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहते, जनक कहते हैं अम्बेडकर जी को। इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व हेमोफीलिया दिवस। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है। क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। सबसे पहले इसको विक्टोरिया फैमिली में देखा गया था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें महिलाएं कम प्रभावित होती हैं, पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं हीमोफीलिया नामक रोग में, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हीमोफीलिया की जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है और 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डे विश्व पृथ्वी दिवस, काफी इम्पोर्टेंट, अभी बताया जस्ट हमने। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जबकि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट्स में लिखिए। 22 मार्च, हाँ 22 मार्च को, ये देखिए, हाँ क्या आता है? जल दिवस आता है, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है पंचायत व्यवस्था, ये ध्यान रखना, सभी लोग अच्छे से देखना, वीडियो वीडियो वाले, लेखपाल वाले, यूपिटर प्लेसी वाले, सब लोग। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, और 3 स्तरीय, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये लागू की गई थी। 24 अप्रैल से लागू होती, इसलिए 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए अप्रैल में कौन कौन से डे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अप्रैल में तो पहला आपका हो जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, इसके बाद में हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल और 22 अप्रैल, और पंचायती दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 24, 22। देखिए सभी ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, नोट भी कर लो और याद भी कर लो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा क्लास को भी सभी शेयर करो, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बच्चे मेरा समर्थन भी करेंगे, है ना, और आपको अच्छा कंटेंट दें। और जो भी डाउट हैं उनको आप लिखो, और जो कंटेंट आपको चाहिए हो उसको मैसेज में करिए कि सर इस प्रकार का कंटेंट मुझे भेजिए। चलिए नेक्स्ट है मई। अप्रैल के बाद मई माह में देखिए कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो विश्व श्रमिक दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व मजदूर दिवस है 1 मई को, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। 1 मई विश्व मजदूर दिवस हो गया, या विश्व श्रमिक दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब होता है? 8 मई को होता है, ठीक है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो मानव के हितों के लिए काम करती है, ठीक है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाँ, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, इम्पोर्टेंट है, जैविक बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। 22 अप्रैल पृथ्वी आपका पृथ्वी दिवस, ठीक है, और 22 मार्च जल दिवस, याद रखना 22 में। नेक्स्ट है अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 31 मई तंबाकू। तो इसमें कौन कौन सा याद करना है? एक तो आपको 22 मई का याद करना है, दूसरा कौन सा याद करना है?
रेड क्रॉस दिवस याद करना है, ठीक है, 8 मई। और जो नर्सिंग वगैरह जानते हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में तो 12 मई इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ आपकी 8 मई, ये आपका 1 मई याद करना है, ठीक है। तो 1 मई को याद कर लेना है, 22 मई को याद कर लेना है, और इसके बाद में आपको 12 मई। चलिए अगला महीना है जून। जून में क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जून में पहला है आपका 1 जून, इसको बोलते हैं दुग्ध दिवस, ठीक है। ये आपका है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत के राज्यों में है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन प्रतिशत में हरियाणा है, और संपूर्ण उत्पादन में जो है गौ नस्ल वगैरह ये सब उत्तर प्रदेश है। सबसे इम्पोर्टेंट है 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लेना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व महासागर दिवस, ये आपका 8 जून को होता है। विश्व रक्तदान दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस होता है। अगला है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। देखिए जो डिजार्ड होती जा रही भूमि उसको रोकने के लिए 17 जून को एक अभियान चलाया जाता है, मरुस्थलीय रोकथाम दिवस के रूप में, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, याद रखना, योगा गुरु बाबा रामदेव, है ना, योगा से ही होगा, होगा ना, तो योगा से होगा स्वस्थ। योगा स्वस्थ को शरीर को रखती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, या योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है आपकी डेट, एक तो 5 जून है इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक विश्व महासागर दिवस 8 जून इम्पोर्टेंट है, रक्तदान दिवस 14 जून इम्पोर्टेंट है, और योगा दिवस आपकी 21 जून है। तो 4 आपको ध्यान रखना है, 4 आपकी इम्पोर्टेंट जून में होती है। चलिए नेक्स्ट मंथ आते हैं जुलाई में। दोस्तों जुलाई में क्या है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई, ठीक है। तो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1949 में हुआ था। लेकिन आपका अगला इम्पोर्टेंट है विश्व जनसंख्या दिवस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। याद कैसे कर सकते हो, जनसंख्या देखो बढ़ जाती है, फिर जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो जनसंख्या स्कूल की ओर बढ़ती चली जाती है, बढ़ते हैं ना जुलाई के बाद बच्चे, जनसंख्या बढ़ने का मतलब है जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है नेल्सन मंडेला दिवस, 18 जुलाई, ठीक है। चलिए नेल्सन मंडेला आपको पता है राष्ट्रपति, जो आपके नेल्सन मंडेला जी थे, जो आपके कहाँ के अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत गोरे काले का भेद देखा, और वहाँ गांधी जी की तरह लड़े थे अफ्रीका के लिए, वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अगला है कारगिल विजय दिवस, पूछा गया, ठीक है, आपको पता है पिछले एग्जाम में पूछा गया था आपका, ठीक है। तो ये आपका आया था जबलपुर यारों में, ठीक है। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन जो है किस डेट में मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, 1919 में जो आपका हमला हुआ था उसी के उपलक्ष्य में। चलिए अगला राष्ट्रीय बांध दिवस 29 जुलाई। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका इम्पोर्टेंट है 11 जुलाई, दूसरा है आपका 18 जुलाई, तीसरा है 26 जुलाई, ये तीनों इम्पोर्टेंट है बीच वाले, ठीक। तो याद रखना जुलाई के हो गए हैं। अब इसके बाद अगस्त की बात करते हैं। अगला है देखो अगस्त में क्या है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, जो माताएं होती हैं बेबी को जन्म देती हैं तो उन्हें स्तनपान कराएं, ताकि उससे जानकारी उन तक पहुंचे और बच्चा जो है स्ट्रांग रहे, क्योंकि माँ का दूध जो होता है 6 महीने तक कंपलसरी बच्चे को मिलना चाहिए, जो बहुत लाभदायक होता है उसके जीवन पर्यंत के लिए। और दूसरी समस्या आजकल कुछ महिलाएं जो होती हैं और वो बेबी को जन्म देने के बाद जैसे उनको अपने स्तन से स्तनपान नहीं कराती हैं, उस कारण उन्हें भी कई हानियां होती हैं और बेबी को भी होती हैं, है ना। जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा सैंपल यही है। आजकल जो बेबी को माएँ हैं वो स्तनपान नहीं कराती, जिस कारण से स्तनों में कुछ एक्टिविटी जैसी होती है, जिस कारण से अधिक संभावना होती है जो है ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। जागरूक भी बनिए और जो प्रकृति ने नियम तय किए हैं उनको मानिए, ताकि आपका फ्यूचर और आपके आने वाले जो जनरेशन का फ्यूचर उचित रहे। पढ़ने का तात्पर्य यही भी होता है, ठीक है। तो इसी को जानकारी को देने के लिए विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है,
जागरूकता फैलाई जाती है। तो अगला देखिए, हिरोशिमा दिवस। देखिए आपको पता है कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई हो रही थी। तो ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान थे। तो जापान में, जबकि मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस था, ठीक है, और इसके बाद में सॉरी ब्रिटेन था, ठीक है, और इसके बाद में उसका साथ अमेरिका भी देने लगा था। तो अमेरिका ने ही सबसे पहले 6 अगस्त को क्या किया था, 6 अगस्त और 1945, कब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर एक बम पहला गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय नामक आपका है, लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराता है, ठीक है। लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिरा देता है, ध्यान रखना है। लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराता है कौन, अमेरिका, हिरोशिमा नामक स्थान पर जापान में, कब 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट गिराता है 9 अगस्त को दूसरा, ठीक है, और जिसका नाम था फैटमैन, ठीक है, फैटमैन मोटा आदमी, 9 अगस्त को गिराता है। इससे 2 नगर जापान के पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इस दिन नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है और यहाँ हिरोशिमा नामक दिवस, ठीक है। इन दोनों दिन में इसके बाद आत्महत्या पर कर देता है जापान, ठीक है। और इसी दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिवस तो ठीक है, घटना भी याद रख सकते हो आपको। 6 अगस्त और 9 अगस्त की पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया, हिरोशिमा पर, याद रखना, 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा दिवस। अभी हमने बताया था विश्व युवा दिवस जो है विश्व हाथी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को विवेकानंद की वाह में, और जो है विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त को। तो जुलाई और अगस्त कंपैरिजन करना नहीं है, देखना है बस, ठीक है। उसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व खेल दिवस पीछे बताया अप्रैल में 6 अप्रैल को, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको पता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, चंद्र, वे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब 29 अगस्त को हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है ये प्रयागराज में पैदा हुए थे, ठीक है। बाद में इनका बुंदेलखंड में रहना रहा, ननिहाल में, और वहीं उनने खेलना स्टार्ट किया था। और वो दौर था आपका 36 ईस्वी जब लगातार गोल्ड मेडल 28, बल्कि 1928 से लेकर के पूरा गोल्ड मेडल भारत की ओर हॉकी का दबदबा चल रहा था विश्व में। इसलिए आपको देखना उसी समय मेजर ध्यानचंद का जो है उसमें हॉकी में बहुत अहम योगदान रहा। और अभी हाल ही में मोदी सरकार ने, आपको पता है, इन्हीं के सम्मान में जो है खेल की श्रेणी का सबसे बड़ा पदक जो दिया जाता है या सम्मान दिया जाता है, इसका नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पेश किया है। इसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो उसका नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, ध्यान रखना। ये आपका 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें अगस्त माह में कौन कौन से हो गए। एक तो आपका हिरोशिमा को याद कर लेना 6, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाकी विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में तुलना याद रखना, और बाकी राष्ट्रीय खेल दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर। सितंबर माह में आते हैं तो सबसे पहले आता है शिक्षक दिवस, है ना, जो आप टीचरों को सम्मानित करते हैं, जो जिसको बोलते हैं शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 5 सितंबर। क्या हुआ था 5 सितंबर को, जो है आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनका जन्म हुआ था। इसलिए शिक्षक दिवस उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी दिवस, इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें नोट जो आपका लिखा है, हमने पहले बताया था जनवरी में, यहाँ विश्व हिंदी दिवस के नाम से 10 जनवरी को जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, याद रखना 14 सितंबर।
लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। ओजोन दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन आपको पता ही है O3 होती है, क्या होती है गैस? O3। ठीक है, तो ओजोन जो है भारत की समताप जो मंडल है, मतलब वायुमंडल है, उसकी समताप परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें। ओजोन का क्षरण कौन करता है? क्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, ये आपको करती है। चलिए, तो इसमें याद रखना सितंबर में 5 सितंबर को याद रखना। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर। इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ये एक और देखो, सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस अगर पूछा जाए तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विदेशी टूरिस्ट आते हैं उसको पर्यटन दिवस बोलते हैं, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, पहला इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। अगला है अक्टूबर। अक्टूबर माह में देखेंगे दोस्तों कि अक्टूबर माह में कौन कौन से दिवस इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर, आपको पता है 3 लोगों का जन्म हुआ था, 2 लोगों का, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, है ना। बचपन में एक गाना गाते थे, आज के दिन 2 फूल खिले थे, एक तब लाल और दूसरा गांधी, है ना। बचपन में हम लोग जब गाते थे ना, तो 2 अक्टूबर मनाते थे स्कूल में, वही पूरा आपको ध्यान रखना। 2 फूल उसी दिन खिले थे 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो 2 अक्टूबर में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वेरी इंपोर्टेंट, यही तो याद रखना है। कौन थे अहिंसा के पुजारी? महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी से कितने क्वेश्चन हुए। 2 अक्टूबर को जन्म हो रहा है तो अहिंसा दिवस बन रहा है। 9 जनवरी को वापस आ रहे हैं ये कहाँ से? अफ्रीका से। 9 जनवरी से वापस आ रहे हैं ये अफ्रीका से, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी को हो रही, तो शहीद दिवस। गांधी जी से इम्पोर्टेंट 3 दिवस हो गए, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस आपको बता ही दिया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद। वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस आपको कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बाकी हमने आपको बताया था थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। जनवरी में कमेंट्स करिए कितने जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट्स डालिए। राष्ट्रीय जो आपका है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, हमने आपको बताया था करियप्पा साहब के जन्म दिवस जो था उसी को मनाया जाता है। ठीक है, पहले जो आपके कमांडर इसके भारतीय सेना के मेन थे। चलिए अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पीछे बताया 24 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला है, नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस तो आपका 16 अक्टूबर को। खाद्यान्न को बढ़ावा देना ताकि अधिक उत्पादन किया जा सके और बचाव किया जा सके, है ना। उतना लो थाली में वेस्टर्न जाए नाली में, यही है, ध्यान रखना आपको। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको पता है आपका 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर और 1945, याद रखना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका यूएनओ की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखना यूएनओ। चलिए, ये आपका क्या हुआ इस माह में, देख लीजिए कौन कौन याद रखना अक्टूबर में। एक तो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, इसके बाद में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वायुसेना दिवस इम्पोर्टेंट है 8 अक्टूबर को। बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट माह है नवंबर। नवंबर में देखिए विश्व सुनामी दिवस, जागरूकता दिवस। सुनामी जो आती है उनसे बचने के लिए जो जागरूकताएं बताई गई हैं वो 5 नवंबर को इसके लिए आपका दिवस मनाया जाता है। सुनामी होती क्या है दोस्तों? तो सुनामी होती है जब भूकंप या हवा के तेज विक्षोभ जल में आ जाए तो उनके साथ तेज हवाएं जो है किनारे की ओर पानी को साथ लेकर आती हैं, तो उसको ही बोलते हैं सुनामी। कह सकते हैं
भूकंप के साथ साथ जो पानी समुद्र में ही भूकंप आ जाए तो उसको सुनामी कहने लगते हैं। ठीक, चलिए अगला है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस जो होते हैं ये 19 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस इंपोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, तो आपका 19 नवंबर को इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना विश्व शौचालय दिवस। अभी स्वच्छ भारत मिशन देखिए चलाया मोदी जी ने, इसमें हर घर में शौचालय की बात की है। ठीक है, तो याद रखना 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नवंबर हो गया, अगला है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है, और संविधान दिवस। संविधान दिवस इंपोर्टेंट हो जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। हमने बताया था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। ठीक, याद रखना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 28 नवंबर को। ठीक, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 28 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, इंपोर्टेंट हो गया। लास्ट देखिए, लास्ट मंथ का है आपका दिसंबर का। दिसंबर में कौन कौन से दिन इंपोर्टेंट होते हैं, तो आपका विश्व एड्स दिवस नंबर 1। ठीक है, पूछा जाए एड्स किससे होता है, तो HIV से। HIV ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ठीक है, याद रखना। इसमें होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम भी डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी पावर गिर जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, एड्स में, एड्स का वायरस जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को इफेक्टेड कर देता है। चलिए अगला है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखना दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी आपको हमने बताया। ठीक, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हमने वायुसेना दिवस बताया और थल सेना दिवस बताया। दोनों तीनों को साथ में लिख के रिवाइज करना। ठीक, नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस। मिट्टी के लिए 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं विजय दिवस। देखिए भारतीय विजय दिवस बोलते हैं हम इसको, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विजय दिवस, भारत की जीत हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, 24 दिसंबर। उपभोक्ता दिवस जो आपका है, ठीक, कंज्यूमर डे बोलते हैं हम इसको, राष्ट्रीय नेशनल कंज्यूमर डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। दिसंबर में काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इसके बाद में नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर और उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज संपूर्ण विश्लेषण पढ़ लिया है कि किस माह में कौन कौन से दिवस इंपोर्टेंट हैं। सभी लोग इसको अच्छे से लिख लें और इसके बाद मैंने क्वेश्चन जो भेज रहे हैं क्वेश्चनों को भी लगाइएगा, और जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ, बिजनौर रोड आसियाना में